में गंगा बहुत क्षीण धारा की होती है, लेकिन वो मैदानी आकार धारण करती है हरिद्वार में आकर। हरिद्वार से आगे बढ़ती है तो बनारस में आती है, अपना पूरा स्वरूप निखारती है, और उसके बाद जब तीर्थराज प्रयाग में आती है तो अपनी 2 सहेलियों के साथ, अपनी 2 बहनों के साथ सम्मिलित हो जाती है। और जब वो धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ती है तो जिस समुद्र में जाती है उस समुद्र को भी वो गंगा सागर बना देती है। इसलिए आज विकास की गंगोत्रियां चाहे हम जितनी बहा लें, लेकिन हमारे संकल्प का यदि गंगा सागर हमें न मिला तो हमारे देश में प्रगति का कोई मापदंड नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे प्रदेश की पहचान है, ऐसी गंगा के लिए, उसके जल संवर्धन के लिए दोनों तटों पर 6 करोड़ वृक्ष लगाए गए। अभी आप सब लोगों ने श्रवण किया। मैं तो आपका ध्यान उस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान हम लोग अनेक प्रकार का विचार करते थे। एक स्थान ऐसा आया जिसे ब्रह्मकुंड कहा जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग नरसिंहपुर जिले के परम कुंड कहते हैं। ब्रह्मकुंड में हम लोग बैठे हुए थे, नर्मदा की आरती हुई, नर्मदाष्टक हम लोगों ने गाया, पूजन हुआ, और उसके बाद जन संवाद हुआ। जन संवाद के बाद हम सब लोग पर एक पटकुटीर में बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ बैठे हुए थे, हम कुछ संत लोग जो उनके साथ चल रहे थे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मेरे मन में जैसी नर्मदा हिलोरे लेती है, ऐसे मेरे मन में भी अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं। और ये तरंग उतना स्वाभाविक है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री के बारे में लोगों को जनरल नॉलेज नहीं है। अगर हम लोगों से पूछें कि हमारे मुख्यमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं तो कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन प्रामाणिकता के तौर पर बताने वाले हम 2 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। आदरणीय श्री शिव चौबे जी, जो उनके बाल सखा हैं, जो उनके साथ विद्यालय में पढ़े, अभी आपने जिनको सुना, वो बता सकते हैं कि उनकी बचपन से और उनकी तरुणाई में उनकी मनोदशा क्या थी। मैं बता सकता हूँ कि संतों के बीच में उपस्थित होकर वो किस किस प्रकार की चर्चा करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडल भी उनको मिला है तो काय में मिला है? दर्शन शास्त्र में मिला है। जो दर्शन शास्त्र में अनेक संतों के, अनेक श्रेष्ठ दार्शनिकों के चिंतन से प्रभावित हैं, वो मुख्यमंत्री कितना संवेदनशील हो सकता है। उस मुख्यमंत्री ने अपने 12-13 वर्ष के कार्यकाल में न जाने कितने लोगों की पंचायतें बुलाई होंगी। दर्शन का प्रभाव उनके जीवन पर परिलक्षित होता है, क्योंकि मैंने भी दर्शन शास्त्र पढ़ा है। मैं आज भी दर्शन शास्त्र पढ़ता भी हूँ और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। दर्शन का लक्षण क्या होता है? संस्कृत में दृश्यते अनेक तत् दर्शनम। जो देखने की दृष्टि मिल जाए, और देखने की दृष्टि भारत के लोगों को सदैव मिली है जो ऋषि मुनियों के चिंतन से प्रभावित हुए। हमने भारत को कोई भौतिक संगठन के रूप में नहीं देखा है। अमेरिका के लोग देख सकते हैं, दुनिया के लोग देख सकते हैं, उस दृष्टि से हम भी देख सकते हैं कि भारत में बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं। भारत में पर्वतों ने श्रृंगार किया है, भारत का श्रृंगार सरिताओं ने किया है, भारत का श्रृंगार नदियों ने किया है, भारत का श्रृंगार जलप्रपात ने किया है, भारत का श्रृंगार ये पर्वतों से गिरने वाले झरनों ने किया है। ये भारत की सुषमा है, ये भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है। किसे आकर्षित नहीं करता? इस रूप में भी हम भारत को स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत को देखने की दृष्टि हमारे दर्शन ने दी है। भारत को जब भी हमने देखा है उसे जीवंत चेतना के रूप में देखा है। यही कारण है कि हम हिमालय को नगाधीराज मानते हैं। यही कारण है कि हम भारत की सत्ताओं को माता मानते हैं। यही कारण है कि हम गाय को देखते हैं तो उसे माँ कह करके प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यही कारण है कि जब वनस्पतियों की ओर हमारा ध्यान जाता है, हमने तुलसी को माँ माना, हमने पीपल को देवता माना, हमने बरगद को देवता माना। यह है भारत की दृष्टि, और ये भारत की दृष्टि आज की नहीं है। जब से सृष्टि में ये भारतवर्ष है, जब से सृष्टि में यही दुनिया है, जब से सृष्टि में आर्ष संस्कृति है, तब से हमने सबके अंदर परमात्मा का दर्शन किया है, सबके अंदर चैतन्य का दर्शन किया है। और ये दर्शन जब भारत में क्षीण होता है, ये दृष्टि जब भारत में लुप्त होती है, तब किसी न किसी महापुरुष के धरती पर आना होता है। आज से 1200 साल पहले केरल की धरती में काडली नाम के एक छोटे से गांव में नंबूदरीपाद ब्राह्मण दंपति के घर में एक नन्हा सा शिशु जन्म लेता है। वो नन्हा सा शिशु एक घटना के कारण आता है। वृद्ध दंपति निराश हो चुके थे, उन्हें जीवन में पुत्र की आशा नहीं रह गई थी, लेकिन भगवान शंकर की आराधना उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। एक दिन भगवान शंकर ने दोनों को एक साथ स्वप्न दिया और दोनों को स्वप्न में कहा, तुम हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम्हारी
पूजा से प्रसन्न है, तुम्हारे यज्ञ अनुष्ठान से, यजन से हम प्रसन्न हैं। दोनों ने कहा हमारे अवचेतन मन में जो बसता है वो हम आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि वार्धक्य हो गया है, इसलिए हमारे मन में एक निराशा भी छा गई है। लेकिन अगर आप अवधर धनी, आप आशुतोष हमारे ऊपर कृपा करें तो ये संभव हो सकती है। भगवान शंकर ने कहा बरम पूरी, हमसे वरदान मांगो। उन्होंने कहा हमें एक पुत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा पुत्र तो आपको दे देंगे, लेकिन पुत्र के दो विकल्प हम आपके सामने रख रहे हैं। एक विकल्प यह है कि हम आपको दीर्घजीवी पुत्र देंगे जिसकी 100 वर्ष की आयु होगी, लेकिन वो पुत्र बुद्धिमान नहीं होगा, वो मंद बुद्धि का होगा, वो पग पग पर आपको कष्ट देगा। लेकिन दूसरे पुत्र का भी विकल्प हम देते हैं, होगा तो लेकिन केवल 8 वर्ष की आयु होगी, और 8 वर्ष की आयु में वो इतना यशस्वी हो जाएगा कि उसकी यश कीर्ति के कारण तुम्हारा नाम दुनिया में सदियों सदियों लिया जाएगा। उन्होंने कहा हमें ऐसा ही पुत्र दे दीजिए, भले ही 8 वर्ष के लिए हमें पुत्र मिल रहा हो। भगवान शंकर ने ये वो वस्तु कहा, स्वप्न में अंतर ध्यान हो गए। विशिष्टा ने अपने पति शिव गुरु को देखी और शिव गुरु ने अपनी पत्नी विशिष्टा को देखा। एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। दोनों ने एक साथ कहा आज रात्रि में हमें स्वप्न आया है, आज रात्रि में हमको भगवान शंकर आशुतोष ने दर्शन दिए हैं, एक पुत्र का वरदान दिया है, लेकिन पुत्र हमको निराश करेगा, 8 वर्ष की आयु में इस धरती से चला जाएगा। कोई बात नहीं, भगवान शंकर का प्रसाद है। 10 महीने के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र ऐसा जो करोड़ों सूर्य का तेज अपने मुखमंडल पर लेकर आया था, उदीयमान नक्षत्र की भांति उनके आंगन में विचरण करने लगा। जानते हैं वो पुत्र कौन था? शिव गुरु और विशिष्टा का वो पुत्र आचार्य शंकर के नाम से घर में पड़ोस में लोग उसे शंकर कहते थे, क्योंकि शिव के प्रसाद से, शिव के आशीर्वाद से मिला था, इसलिए लोगों ने प्यार से उसका नाम शंकर रखा। माता पिता उसे शंकरा कह के पुकारते थे। वही शंकर कुछ दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता ने उपनयन संस्कार करवा दिया था, जनेऊ करवा दिया था, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उस बालक के लालन पालन का भार माता विशिष्टा के ऊपर आया। ब्राह्मणों से उन्होंने कहा यहाँ ब्रह्ममंडल बैठा हुआ है, हम अनुष्ठान करते हैं देवी देवताओं के, हमारे अनुष्ठान में यदि विधि विधान है तो हमारा अनुष्ठान सफल होता है। श्रृंगी ऋषि ने अनुष्ठान किया, महाराजा दशरथ के राम पुत्र हुए, राम सहित 3 और पुत्र हुए। यह अनुष्ठान का परिणाम है। भारतवर्ष में वैदिक परंपरा चलती है, विधि विधान से, वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से इस राष्ट्र का उत्थान होता है, और इस राष्ट्र के उन्नयन के लिए ऐसे ऐसे लाल ये पृथ्वी अपने गर्भ में धारण करती है, ऐसे लालों को जन्म देती है। इसलिए हम भारत को जीवंत चेतना मानते हैं। मैं निवेदन ये कर रहा था, माँ ने बालक का लालन पोषण प्रारंभ किया। एक दिन नन्हे से बालक ने कहा माँ मुझे पूर्णा नदी में स्नान करने जाना है। पूर्णा नदी में जाने की इच्छा की, माँ ने अपने बालक का मन रखा, पूर्णा नदी में स्नान कराने के लिए ले गई। पूर्णा नदी में स्नान करते करते बालक गहराई में चला गया। चिल्लाने लगा बालक, माँ मेरा पैर तो मगर ने पकड़ लिया है, ये मुझे पानी में खींचते चला जा रहा है, ये मुझे मार डालेगा, माँ मुझे बचाओ। माँ ने चिल्लाया, कुछ मछुआरे दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन पानी में मगर की ताकत होने के कारण एक नन्हा से शिशु पानी में डूब रहा है। उसने चिल्लाया माँ अम्मा तू एक बार अपने मुंह से कह दे तू सन्यासी हो जाए तो मेरा विश्वास है कि ये मगर मेरा पैर छोड़ देगा। माँ ने कहा बेटा तू तो मेरा साथ छोड़ के जा ही रहा है, अगर तेरा जीवन सन्यासी होकर के भी सुरक्षित रह सकता है, मेरे कलेजे के टुकड़े मैं तुझे आज्ञा देती हूँ तू सन्यास ले ले। मानो मगर ने पैर छोड़ दिया और वो बालक पैर करके वापस आ गया। माँ से कहा उस बालक ने, माँ आपने मुझे आज्ञा दी है, अब मैं आपके पास रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ ने कहा, रोते हुए माँ ने कहा, मेरे लाल मेरे कलेजे के टुकड़े तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरे जीवन का विश्वास, मेरे जीवन का आधार एकमात्र तू है बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मेरे अंतिम समय में मेरे पास कौन होगा? परिवार में कोई सगा संबंधी नहीं है, एकमात्र तू मेरा आश्रय है। बेटे ने कहा माँ चिंता मत करो, तुम्हारे आंखों में आंसू देख करके तुम्हारा बालक दुर्बल हो जाएगा। अपने बालक को यदि दुर्बल देखना चाहती हो तो तुम्हारी गंगा यमुना बहे, लेकिन अपने बालक को अगर सबल देखना चाहती हो तो अपने नेत्रों की गंगा यमुना की ये बिंदुओं को पोंछ लो। और माँ के आंसू बिंदु उसने अपने हाथ से पोंछे। बोले माँ जिस दिन तू अपने बालक को याद करेगी, जब तेरा वो अंतिम समय आएगा, तेरा लाड़ला तेरे सामने खड़ा होगा। और वो आचार्य शंकर ने पूरा करके दिखाया। माँ का प्राणांत हो रहा था,
आचार्य शंकर केदारनाथ में थे, माँ ने केवल शंकर कह के पुकारा, शंकर दंड कमंडल लेकर के सन्यासी के